ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। अणबे पद पर काट के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साधिके, ताई करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु जाल को, मुकलीर दे हरि नाम। नित प्रति संगति साधकिया, जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय, सात समुंदर शाही करूं। श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। सभा ने राम राम सा राम 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 राम। परमात्मा के नाम का कोई वार पार नहीं है, अथा है। और ये नाम कौन सा है? भुरकी नाम। भुरकी का मतलब समझते हो? कोई कहते न अरे मारे तो कोई बाबू आयो, बाबू भुरकी डाल के मारे, मारे भुरकी डाल के तो मन तो 24 घंटा कोई को नजर आवे। क्या वशीकरण मंत्र? वशीकरण का मतलब समझते हो? वशीकरण का मतलब वश में करने वाला मंत्र। किसको वश में करता है ये भुरकी मंत्र? मन को वश में करता है। हाँ, मन को वश में कर ला, मन को काबू में कर ला। वशीकरण मंत्र मन को वश। मोहिनी मंत्र है, मोहिनी मंत्र है। मन काबू में आ जाता और आत्मा फिर मोहित हो जाती इस मंत्र में। भुरकी नाम, ये तारक नाम है, तारक नाम है, महामंत्र नाम है, महामंत्र नाम। समझ गए? आत्मा का सार है। हाँ, आत्मा का सार है। इसके बिना आत्मा का जन्ने मरने का जो रोग लगा हुआ जी, वो मिटता। आत्मा का सार है। बड़ा भारी पराक्रम है, बड़ी भारी ताकत है भुरकी नाम। और आदि अनादि से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अनंत केवली भगवंत हो गए। अनंत, जिनका कोई वार पार नहीं है। उनके पास पराक्रम किसका था? इस भुरकी नाम का था, भुरकी मंत्र का था, महामंत्र का था, तारक मंत्र का था, आत्मा का साथ सब बड़ा भारी पराक्रम। और इस भुरकी मंत्र को, महामंत्र को, मोहिनी मंत्र को, वशीकरण मंत्र को किन किन महापुरुषों ने धारण किया है। सारी गाथा महाराज पर, सारी गाथा। और अगर मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, वाणी साक्षी है, 84 साखियां इसमें, 84 साखियां। मैं कहता हूं अगर इसको मन लगा करके, चित्त लगा करके सुने, अंतर में धारण करके, तो मैं कहता हूं भवसागर से पार ऐसा प्राप्त। और मैं कोशिश करूंगा, पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक वक्त में तो होगा नहीं, 2 टाइम लगे, 3 टाइम लगे,
4 वक्त लगे, पूरा मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। बुरकी मतलब बड़ा भारी पड़ा बहुत। तो आप ध्यान से सुनना, एकाग्रता से सुनना, मन लगाकर सुनना, आनंद आएगा, बड़ा भारी आनंद। तो सबसे पहले महाराज क्या फरमा रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज में नवन करूं कर जोड़, राम नाम की भूर की ले सो मेरा सिर मोर। सबसे पहले महाराज ने देखो, सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज, चरण कमलों की रह, किसके? गुरु महाराज की, सदगुरुदेव की चरण कमलों की रह। नमन करूं कर जोड़, दोनों हाथों से हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों को मैं वंदना करता हूं, नमन करता हूं, बार बार करता हूं। राम नाम की बुरकी ले, राम ये परमात्मा का प्यारा नाम, रकार मकार, वेदों का सार। रो ममु दोई अखर सब वेदा को सार, ब्रह्म बीजियो एक ही संत सुखदेव कहे विचार। ये रकार मकार ब्रह्म का बीज है, असल बीज है, ये सत्य का बीज है, ये सत्य का बीज है। ये इसको विधि से रटेंगे तो क्या होगा? वो सत्य का बीज अंकुर हो जाए। कौन सा? ने अंशर निज नाम, सत्य शब्द कुदरत कला, वो प्रकट हो जाएगा है? तो राम नाम की भूर की ले सो मेरा सिर मोर। जो इस परमात्मा के नाम की भूर्की को अंतर में हृदय में धारण कर रहे हैं, वो मेरा सिर मोर, यानी वो संसार में सबसे श्रेष्ठ है। सिर मोर का मतलब संसार में सबसे श्रेष्ठ है, उसके बढ़कर कोई संसार में दूसरा श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, वो मेरा सिर मोर है। ऐसा ये प्यारा नाम भूर्की नाम है। सबसे पहले गुरु महाराज ने वंदना करी है, और आगे कैसा पराक्रम है इसका। जगत के सृष्टि रचक जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, पालनहार भगवान विष्णु, संगार करता भगवान शंकर, महिमा करने महाराज। ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी पने। जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज संसार के जीवों की रचना करने वाले, और पालनहार भगवान विष्णु, कीड़ी को कण देवे, हाथी को मण देवे, कोई कमाने जाते ही नहीं है, फिर भी परमात्मा कैसा दयालु है, सबकी पूर्ति करता। और सिमरे शक्ति महे, आदि भवानी शक्ति, माया माता, अष्टांगनी, हाँ अष्टांगनी माता किनकी है? ब्रह्मा विष्णु महादेव की अष्टांगनी माता। सिमरे शक्ति महे, 3 लोक के नाथ भगवान शंकर रात दिन महामंत्र सोई जपत महेशु। महामंत्र सो जपत महेशु, काशी मुकत हेत उपदेशु। महामंत्र सो जपत महेशु, काशी मुकत हेत उपदेशु।
महामंत्र सोई जपत महेशु, ये महामंत्र है। मंत्रों का ही मंत्र तो अनंत जिनका वार पार नहीं, पर ये सब मंत्र हैं जितने भी, उनका ये महामंत्र है। महामंत्र सो जपत महेशु, तीन लोक के नाथ भगवान शंकर रात दिन इसी मंत्र का, महामंत्र का जाप करते, और इसके पराक्रम से काशी मुक्त हे तो उपदेशु, और काशी वासियों को इसी मंत्र का उपदेश दे। ऐसा ये महामंत्र। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजे नाम प्रभाव। देखो कितनी महिमा है तारक मंत्र की। महिमा जासु जान गणराऊ। गणराऊ समझते हो किसको कहते? गणराऊ नहीं समझते हो, फिर क्या समझते हो? अरे सबसे पहले पूजा किसकी होती है? घर में मांगलिक कार्य होते हैं, सबसे पहला गणेश जी महाराज की होती है। हाँ, गणेश जी महाराज का नाम है। महिमा जासु जान गणराऊ, गणराऊ गणेश जी महाराज की महिमा पूरी त्रिलोकों में क्यों है? प्रथम पूजे नाम प्रभावो, प्रथम पूजे नाम प्रभावो। सबसे पहले उनकी पूजा इस नाम के प्राकरण क्यों हुई? देवताओं ने एक बार क्या किया? गोष्ठी की। तो सबसे पहले देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो गोष्ठी की, और गोष्ठी में विचार बढ़ा तो भाई ये 50 करोड़ पृथ्वी, इसकी सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी की सबसे पहली पूजा होगी। तो अब जितने भी देवता थे वो सब अपना अपना वाहन लेकर के, सवारी चढ़ करके और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गई। मगर गणेश जी महाराज में बुद्धि थी बड़ी जबरदस्त, तो परमात्मा का इस रकार मकार नाम को लिख के और चारों परिक्रमा करके वहीं बैठ। अब देवता आए तो गणेश जी महाराज वहां विराजमान सबसे पहले। तो देवताओं ने विचार किया, शरीर भी मोटा ताजा इनका, और इनका जो वाहन है चूहा, समझ में नहीं आई कैसे ये पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैसे आए। तो सभी ने निवेदन किया कि महाराज हमारे मन में शंका है, शरीर भी आपका बड़ा भारी है, चला फिरा नहीं जाता, और आपने 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा कैसे की महाराज? तो बोला कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है? रकार मकार, इसके पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड इस रकार मकार में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए मैंने इसकी परिक्रमा के लिए सब संभाल लिया। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तुलसी के मूल को फले फूले उगाए। तो देवताओं के वो बात गले उतने में टाइम नहीं लगी, और सबसे पहले पूजा होने लग गई। क्यों होने लग गई? इस महामंत्र के नाम से। ऐसा ये महामंत्र, इसलिए महाराज महिमा कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी पने। पाताल लोक में भगवान शेष जी महाराज 50 करोड़ पृथ्वी का भार 2000 जिब्या से इसी परमात्मा के नाम को रात दिन रखते हैं, और इसके पराक्रम से धरणी धरी फने। फनेश कहते भगवान शेष जी महाराज ने पृथ्वी को अद्धर धारण कर रखा। अद्धर है वो पृथ्वी, अद्धर। नाम केवल शेष जी महाराज का है, मगर वो अद्धर है। किसका पराक्रम है ये? किसका? भुरकी नाम का पराक्रम है, भुरकी मंत्र का पराक्रम है। धर्म सनातन ठेठ सुन नऊ पंत के, तागल जमरो पास दे नाखे नर भी। धर्म है सनातन ठेठ सुन, सनातन धर्म। अब ये सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म है क्या? सत्यचित आनंद। सबसे पहले तो आत्मा सत्य है, सबसे पहले तो आत्मा सत्य है, यानी ये सनातन है, आदि अनादि से सत्य है, आज भी है, आगे भी रहेगी। सबसे पहले तो सनातन ये आत्मा है, और फिर दूसरा सनातन, वो सनातन, वो परमात्मा, वो सनातन है।
तो धर्म सनातन ठेठ, ये आदि अनादि का सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म के आधार से संसार के जितने भी धर्म है, जितने भी मत मतांतर है, इस हमारे सनातन धर्म से निकले हुए हैं। आई समझ में? ये सनातन तो आदि अनादि का है। सृष्टि की रचना नहीं हुई तब से भी ये था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सनातन आदि अनादि का है। इसी से सारे धर्म निकले हुए हैं। संसार के समस्त धर्म इसी से निकले। इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब इसी निकले। ये सनातन धर्म आदि अनादि का। तो धर्म सनातन ठेठ सुनऊ पंथ के नी। इसको नया बताते हैं। अरे ये नया राम राम कहाँ से लेकर आए हैं? हम तो राम राम करते, पता नहीं ये नया राम राम कहाँ से लेकर आए हैं। निंदा करते हैं, संसार के बड़े बड़े ज्ञानी निंदा करते हैं, ये नया राम राम कहाँ से लाया? अरे ये तो आदि अनादि का भाई, नया कहाँ से? तागल प्यौरो पास दे नाके नरका भी। जो इस सनातन धर्म जो निकला हुआ आदि अनादि का ये बुरकी नाम है, इसकी जो निंदा कर रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा? तागल जौरो फांस दे, यमराज गले में फांसी लगाएगा, मार पड़ेगी, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी, नरकों का बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा, और नाके नरका भी, और वो नरक में जाएंगे। जो इस बुरकी नाम की निंदा करते हैं, सनातन धर्म है ये आदि अनादि का, इसकी निंदा करते हैं, उनको नरकों में जाना पड़ेगा। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे पितूर, लख 84 जून सो वे भुगते बेसूर। राम नाम सत मंत्र है। अरे राम जी का नाम सत मंत्र है। सत मंत्र समझते हो? सत्य है, आदि अनादि से सत्य है। इसका अभाव नहीं होता, इसका नाश नहीं होता। सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे नहीं चाहिए, आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसी को विधि से रटेंगे तो फिर क्या होगा? वो निज नाम सत्य शब्द ने अंचर, वो सत्य है जो आत्मा का खास सार है, प्रकट होने वाला, वो आत्मा का सार है, वो प्रकट हो। इसलिए राम नाम सत्य मंत्र है, ये सत्य मंत्र है। पापी कहे पितूर, और जो पापी हैं, जो परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करते, सत्संग धारण नहीं करते, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ उनको, वो पापी है। और वो पापी क्या कहते हैं? पितूर। अरे ये तो पितूर है, ये तो फालतू है, ये तो पितूर करते हैं, ये तो फालतू है। उनके लिए फालतू है वो, किनके लिए? जो पापी है उनके लिए फालतू है वो। और महान पुरुष जो केवली भगवंत है, इनके लिए क्या है? तारक मंत्र है, बहुशाख को पार लगाने वाला मंत्र है। इसमें रात दिन 24 घंटा रचमच रहते हैं। और जो पापी है उनके लिए फालतू है, वो पापी है। पापी का मुख से राम नहीं निकले, केसर मुरली क्या राम। अरे वो तो पापी है भाई है? और संतों के लिए जीवन आधार है। बुरकी नाम जीवन आधार है, संतों का जीवन आधार है। जिस प्रकार से मच्छी का जीवन आधार जल है, मच्छी को जल से बाहर निकाल दो, तड़प के प्राण त्याग देती, इसी प्रकार से संतों का जीवन आधार है ये। बुरकी नाम जीवन आधार है। और पापी कहे पितूर, अरे वो पापी आदमी इस बुरकी नाम को पितूर बताते। अरे तो संतों का जीवन आधार है भाई, आत्मा का सार है ये तो है? पापी कहे पितूर, लख 84 जून सो भुगते बेसु। और फिर क्या होगा? 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा, मार पड़ेगी, मार पड़ेगी, ऐसा दुख भोगना पड़ेगा। परगट साचा पंथ को ले बुरकी को ना,
इन बुरकी से सो ऊधरा सो बरणे सुखरा। परगट सांचा पंथ, अरे तो सच्चा पंथ, सच्चा रास्ता, ये भक्ति का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग सच्चा पंथ है, झूठा नहीं है, आदि नादि से ही है। और है क्या ये? ले बुरकी को नाम, ये बुरकी नाम, प्रकार बका, प्यारा नाम, मीठा नाम, नाम ले मुंह में पानी आ जाता, रा कितना आनंद आता है इस नाम, रा प्यारा नाम, मीठा नाम, ले बुरकी को नाम। और इन बुरकी से उधरा, और इस बुरकी नाम को जिन्होंने अंतर में धारण कर लिया और वो भवसागर से पार हो गए, सो बरने सुकरा। महाराज फरमाते मैं उनका बखान मेरे श्री मुख से कर रहा हूं। उनका बखान किनका? इन बुरकी से उधरा, इस राम नाम की बुरकी को अंतर में धारण कर लिया, अंतर में छिपा लिया, घट में उतार लिया, सो बरने सुकरा। उनकी मैं महिमा करता, उनका बखान कर रहा हूं मैं। जीभ तो मेरी छोटी है मगर नाम का वार पार नहीं है, अथा नाम है ये, उनका मैं बखान कर रहा हूं, महिमा कर रहा हूं। कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोई पेनी, राम भजन को मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। कोई कहे पाखंड, जो पाखंडी आदमी होता है, पाखंडी आदमी बड़ा शैतान होता है, 24 घंटा पाखंडा ही करता है वो, उसका काम ही ऐसा है। और खुद तो करे जो करे, और जो उसकी संग कर लेता उसको भी पाखंड ही सिखा देता हूं, पाखंड ही करता हूं। तो कोई कहे पाखंड, वो पाखंडी आदमी है, इस बुरकी नाम लेने वाले को पाखंड बताते, ये तो पाखंडी है। क्यों? अरे वो तो परमात्मा के जन है, बुरकी नाम को उदाहरण कर ले, पाखंडी तो तुम हो। तो ऐसे पाखंडी आदमी बुरकी नाम को ले लो, उसको पाखंड बताते, ये तो पाखंडी है। कोई कहे मोई फेनी, और महाराज क्या करे? कोई मुझे क्या कहते? फेनी। फेनी का मतलब ये तो फितूर कर रहे, फेनी का मतलब फितूर करे, ये तो फितूर कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, ये तो फितूर कर रहे। मगर सबसे रहस्य की बात बता रहे महाराज, राम भजन को मरम न जाने। अरे परमात्मा के नाम का भजन का मरम रहस्य नहीं जानते। कौन नहीं जानते? ये पाखंडी नहीं जानते, ये पाखंडी है। राम भजन को मर्म नहीं जाने। अरे राम जी महाराज की भक्ति का मर्म नहीं जान, इसमें मर्म छिपा हुआ है, रहस्य है, बड़ा भारी मर्म छिपा हुआ है। पारस नाम का पत्थर है, उसमें मर्म छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। कौन सा रहस्य छिपा हुआ? पारस नाम का पत्थर में जड़ है, वो जड़, मगर उसमें मर्म छिपा हुआ। और वो मर्म कौन सा? लोहे को रगड़ लगाओ और वो सोना बना देता है, मर्म छिपा हुआ है। समझ गए ना? हाँ, राम भजन का मर्म न जाने। अरे मर्म छिपा हुआ, सासु सासे सिमरण करो, पारस पत्थर के रगड़ लगाओ, लोहे को सोना बना देता है। इसी प्रकार से सासु सासे सिमरण करो, रगड़ लगाओ, सिमरण करो, परमात्मा का सत्य नाम प्रकट हो जाता है। ये मर्म छिपा हुआ, राम भजन का मर्म न जान, ये मर्म छिपा हुआ, ऐसा मर्म। देखो जगत अज्ञानी, अरे जगत के संसार के लोगों अज्ञान है, राम भजन का मर्म नहीं जाने। अरे ये अज्ञानी मर्म नहीं जानते, रहस्य छिपा हुआ नहीं जानते। विचार करो कैसा मर्म है इसमें। नाव में मर्म छिपा हुआ है, लोहे की नाव में भी मरम है, पत्थर की नाव में मरम छिपा हुआ, लकड़ी की नाव में मरम छिपा हुआ है। बोलो, पत्थर की नाव में मरम छिपा हुआ है, पत्थर की नाव में मरम, वो क्या छिपा हुआ?
पत्थर की नाव में बैठो, उसमें मरम छिपा हुआ डूब देगी, डुबा देगी, उसमें मरम छिपा हुआ डुबा देगी। लकड़ी की नाव में मरम छिपा हुआ है। कौन सा मरम छिपा हुआ? लकड़ी की नाव में बैठो, आप तिरे ओरन को त्यारे, वो भी तिर जाएगी, दूसरे को त्यार, मरम छिपा हुआ है। इसी प्रकार से राम भजन का मरम नहीं जाना। राम जी महाराज भक्ति का मरम। देखो जगत अज्ञानी, अरे संसार के अज्ञानी जीव हैं। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू न फिरसी, लख 84 फेरे। महाराज शिव के लिए कह रहे हैं, अपने लिए करें, संसार को उपदेश दे रहे। मैं पाखंडी, अरे भाई मैं भी पाखंडी, तुम मुझे पाखंडी मानते हो तो असली पाखंडी तो मैं हूं। संसार के जो मूर्ख जीव है वो मुझे पाखंडी बताते हैं, अरे तुम पाखंड, मैं हूं असली पाखंडी तो मैं हूं। और कौन सा पाखंड है मेरा? ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमुरता कबून फिरसी, लख 84 फेरे। ये पाखंड है मेरे पास, राम सुमरता कबून फिरसी। इस परमात्मा के नाम को रात दिन सुमिरन करो, कबून फिरसी, कभी भी 3 काल में भी, लख 84 फेरे, 84 लाख योनियों में नहीं घूमना पड़ेगा। ऐसा पाखंड मेरे है, इसको मैं सिमरन करता हूं, राम परमात्मा के नाम, ऐसा पाखंड मेरे। इसलिए मैं पक्का पाखंडी हूं, तुम नहीं हो, मैं हूं पक्का पाखंडी, मैं हूं। ऐसा पाखंड मैंने अंतर में धारण करना 24 घंटा वह इस बुरकी नाम में रचना 24, ऐसा पाखंड मेरे। तुम नहीं हो असली पाखंडी, तुम मैं हूं। मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है, जाकू मोक्ष मिलाऊं। गारंटी ले रहे महाराज। किसकी गारंटी? बुरकी नाम की गारंटी, वशीकरण मंत्र की गारंटी, महामंत्र की गारंटी, तारक मंत्र की गारंटी है। गारंटी ले, कोई ले सकते हैं गारंटी? नहीं ले, संत लेते गारंटी। तो मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं ऐसा फेन चलाऊं। अरे भाई संसार में मैं तो फितूर करने वाला हूं। फेनी का मतलब फितूर करने वाला हूं। बच्चा होता है ना छोटा, किसी बात की अड़ पकड़ लेता है और वो रोता है, चिल्लाता है, माँ भी खूब समझाती है, नहीं समझता, इधर तो लौटता, तो माँ क्या कहती है? अरे ये तो फितूर कर रहा, फितूर, ये तो बिना मतलब का फितूर कर रहा। तो इसी प्रकार से मैं भी फितूर कर रहा हूँ। और ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है, ताकू मोक्ष मिलाऊं। जो 84 लाख योनि में बार बार जीव पड़ रहे आदि अनादि से, और इस बुरकी नाम को अगर कोई धारण कर ले तो गारंटी है मेरी, ताकू मोक्ष मिलाऊं। वो जीव अधोगति को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ऐसा ये बुरकी मंत्र है, ऐसा ये नाम। बुरकी संतू बुरकी मेरे, जामे फेरन सारा, जो लेवे ताही में डारू, जग सू कर दूं न्यारा। अब संतों से परमारे महाराज, साकार की भक्ति करने वाले हो चाहे निराकार ब्रह्म की भक्ति करने वाले हो, सभी संत, सभी की महिमा की महाराज ने, किसी की निंदा नहीं की। साकार की भक्ति करने वालों को श्रेष्ठ संत बताया हमारा, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने वालों को संत बताया। इसलिए बुरकी संतों हे साधु करने वाले, जामे फेरन सारा, ये परमात्मा का नाम बुरकी। इसमें किसी प्रकार का फेर सार नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। जो लेवे ताही में डारूं, और जो लेगा, अंतर में जिसके मन में उमंग होगी, मन में अभिलाषा होगी, इच्छा होगी लेने की, ताही में डारूं,
और उसी के में ये बुरकी नाम ये महामंत्र डाल दूं और फिर इसका ताकत है, पराक्रम है इसमें। कौन सा पराक्रम है? जग सू कर दूं न्यारा, संसार से मैं अलग कर दूं। अब संसार से अलग क्या कर दूं? कैसे हो संसार से अलग? राजस्थान छोड़कर हम यूपी में चले गए, वो भी संसार ही है। अमेरिका में चले गए, वो भी संसार ही है। मृत्यु लोक को छोड़कर पाताल लोक में चले गए, वो भी संसार ही है। पाताल लोक को छोड़कर देवताओं के लोक में चले गए, वो भी संसार है। विष्णु लोक में चले गए, वो भी संसार है। कर्ता पद में जाके मिल गए, वो भी संसार ही है। वो भी संसार से अलग नहीं है, संसार ही। तो कौन से संसार से अलग कर दूं? ये शरीर रूपी संसार है। इसमें 3 लोग 14 भवन बसे हुए इसमें। इससे जीते जी में अलग कर दूं, इस संसार से अलग कर दूं। इससे इसमें तो रहना है। कलकत्ते चले गए तो भी संसार में ही है, इसमें तो रहना, इस शरीर से अलग कर। ये बुरकी नाम का पराक्रम। जग से कर दूं न्यारा, इस शरीर रूपी संसार से जीते जी अलग कर। 5 तत्व से अलग, 25 प्रकृति से अलग, 3 गुणों से अलग, माया ब्रह्म से अलग, 7 धातु से अलग, 9 तत्व लिंग शरीर से अलग, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से अलग, इस संसार से जीते जी अलग कर दूंगा। समझिए, ऐसा पराक्रम बुरकी नाम, ऐसा तुम्हें है। इन बुरकी सनकादिक भरम्या, साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाय पयाला, साज बेकुंठा धावे। नंबर ले लिया हमारा नव्य से। सबसे पहले किनका नाम लिया? सनकादिक ऋषियों का। क्यों लिया? और भी थे, सबसे पहले शुरुआत सनकादिक ऋषियों से की महाराज ने। महिमा क्यों ली? कारण क्या है? रहस्य छिपा हुआ है। ये सनकादिक ऋषि चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये गर्भ में नहीं आए, मन के संकल्प से इनकी उत्पत्ति हुई। मन के संकल्प से मानस पुत्र हैं ये, गर्भ में नहीं आए। वो सदाई 5 साल की अवस्था, सदाई 5 साल दिगंबर है, सदाई 5 साल की अवस्था। समझ गए? इसीलिए आदि के संत है ये चारों। सनकादिक आदि अनादि के संत। तिथि मिति नहीं है, तिथि मिति नहीं। हमारी तो तिथि मिति है। आज हमारा बर्थडे है, आज हम 60 साल के हो गए, आज 50 साल के। हमारी तो तिथि मिति है, इनकी तिथि मिति नहीं है। आदि अनादि के संत है सनकादिक ऋषि। इसलिए शुरुआत महाराज ने सनकादिक ऋषि से आई। समझ? इसलिए इन बुरकी सनकादिक भरम्या, चारों सनकादिक ऋषि इस परमात्मा के नाम की बुरकी में रचमच हो गई, रचमच हो गई। और सात संगत ही भावे, इनको 24 घंटा संतों की संगत, संतों का सानिध्य, बुरकी नाम को रटना रात दिन, ये इनको चारों को अच्छा लगता है। और इसी वजह से ये 30 दिन बुरकी का पराक्रम इनके पास। इसी वजह से सूत कथा सुन जाए पयाला, पाताल लोक में जाते सूत जी महाराज की कथा सुनने के लिए चारों सनकादिक ऋषि पाताल लोक 30 दिन जाते हैं। सूत जी महाराज जात के खाती थे 30 दिन। और फिर सायंकाल सांझ बेकुंठा ध्यावे, और सायंकाल होके और भगवान विष्णु को बेकुंठ में जाते थे। 30 दिन का नियम था। साध संगत ही भावे, इनको संतों की संगत प्यारी लगते रात दिन। और इस बुरकी नाम में रचमा चर्चा उन सनकादिक ऋषि। या बुरकी शंकर उरधारी, जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया बुरकी मर मर जावे सोई। अब किनका नंबर लिया महाराज ने? देखो कितनी बड़ी बड़ी महान पुरुष थे, केवली भगवान थे महाराज। कितनी बड़ी बड़ी ताकत थी उनमें, मतलब किसी प्रकार की चूक नहीं हो जाए, कोई अंगुली नहीं उठा सकते, ऐसा महाराज का
पराक्रम था महाराज। ये सिपड़ी वाली ताकत थी महाराज के पास, बुरकी नाम की ताकत थी, नित नाम की ताकत थी, सीरियलिटी वाली नाम थी, सबको सीरियलिटी वाली। दूसरा नंबर किसका लगाया महाराज ने? इन्हें बुरकी शंकर बुरधारी, तीन लोक के नाम भगवान शंकर आदि पुरुष, आदि पुरुष भगवान शंकर, इसलिए दूसरा नंबर उनका लिया महाराज। शंकर उरधारी जग में निर्भय होए, और इस बुरकी नाम के पराक्रम से निर्भय, निर्भय का मतलब अजर अमर, भय नहीं, किसी का भय नहीं, काल का भी भय नहीं। अरे ये तो काल के भी महाकाल है, ये तो काल के ही महाकाल है, आदि पुरुष है, आदि पुरुष है। पार्वती के नैया बुरकी मर मर जावे सोई, मगर जगत जननी माता पार्वती के पास बुरकी माम नहीं था, मर मर जावे सोई। और इसी वजह से बार बार पुनरपि जन्मन पुनरपि मरण में माता पार्वती आती थी, और तीन लोक के नाथ भगवान शंकर अजर अमर थे, अजर अमर थे। उनके पास बुरकी मंत्र था और इनके पास बुरकी मंत्र नहीं था। वो तो बुरकी मंत्र का देखो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ये बुरकी पूरा होगा भी नहीं। आप सब जानते हो माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, कहाँ पर सुनाई? अमरनाथ के ऊपर वहाँ सुनाई। और वहाँ पर ये भी कथा बहुत लंबी है, मैं इस कथा के चक्कर में पढ़ूंगा नहीं, आप सब जानते हो, नहीं तो पूरा नहीं होगा। वहाँ सुनाई और बीच में चोरी कर ली। किसने चोरी कर ली? सुआ ने। और वो सुआ से सुखदेव हो गए, सुआ से सुखदेव। देखो सुआ था ये वेद व्यास जी की संतान नहीं थी। माता वेद व्यास जी की जो पत्नी, उनका नाम सीता था। तो ये माता सीता के क्या नाम, जैसे मुंह फाड़ा उसमें प्रवेश करके गट के, तो ये सुआ से सुखदेव हो गए। और 12 साल तक इसी बुरकी नाम को गर्भवास में रखा। 12 साल क्यों रखा, इसका भी कारण है। तो उनको पता था वो बाबा बाहर बैठा होगा मारने के लिए, इसलिए डर के मारे 12 साल तक गर्भवास में क्या नाम से इस बुरकी नाम को रखा। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता प्रकट हुए और बोला, अरे दुख देवा बाहर निकल, दुख देवा बाहर निकल। अंतर से आवाज आई कि मेरी माता को पूछो कि मैं दुख देवा हूँ या सुख देवा हूँ। माता को पूछा, माता बोली मुझे तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, मेरे तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो फिर बोला भाई तेरी माँ को तो तकलीफ नहीं है, पर जो संसार की मर्यादा है वो मर्यादा का उल्लंघन मत को। 12 साल हो गए आपको, 9 महीने की मर्यादा धर्म, इसलिए अब तो बाहर आ जाओ। तो बाहर आए, इसलिए 12 साल तक सुआ से सुखदेव, इसी बुरकी मंत्र के पराक्रम से सुआ से सुखदेव हो गए। विचार करो कैसा पराक्रम है इस बुरकी मंत्र में, कैसी ताकत है इसमें, कैसी शक्ति है इस नाम में। लक्ष्मण राम विचारी बुरकी वशिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा लेकर दीनी केवल माई मिलाया। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज दोनों ने बुरकी का विचार किया कि ये बुरकी क्या है। लक्ष्मण राम विचारी बुरकी, विचार किया बुरकी नाम का ये क्या चीज है। और फिर क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि पे आया, उनके गुरु महाराज थे, उनके शरण में गए कि ये बुरकी क्या है, उनके शरण में गए। सतगुरु कृपा लेकर दीनी, और फिर गुरु महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज की बड़ी बड़ी दया हुई, कृपा हुई और इस बुरकी का पराक्रम बताया। और बुरकी का पराक्रम से क्या हुआ, केवल माय मिलाया, बैकुंठ की 4 मुक्ति की प्राप्ति करा, 4 मुक्ति की प्राप्ति करा दी इस बुरकी मंत्र के पराक्रम। ऐसा ये नाम है। हनुमान सीता पे बुरकी, लक्ष्मण को फिर दीनी, तीनों चूर चढ़ा गढ़ चोते, बूझा पर गढ़ कीनी। हनुमान सीता पे बुरकी,
हनुमान जी महाराज के पास भी ये बुरकी कहाँ से मिली? जगत जननी माता सीता से मिली। कहाँ मिली? लंका के अंदर मिली, अशोक वाटिका में मिली। और इस बुरकी का पराक्रम देखो तो देख लो, बड़े बड़े राक्षस पच गए मगर फिर भी काबू में नहीं आए हनुमान जी महाराज। क्यों? कि इनके पास एक पराक्रम और था हनुमान जी महाराज के पास। ये तो पराक्रम माता सीता से आया, एक पराक्रम और था उनके पास। वो कौन सा पराक्रम था? उनके पास में 8 सिद्धियां थी, 8 सिद्धियां थी हनुमान जी महाराज, 8 प्रकार की सिद्धियां थी। अब वो कौन कौन सी थी मैं आज बता देता हूँ आप। 8 प्रकार की सिद्धि थी जो किसी के पास भी नहीं है, संसार में किसी के पास नहीं है। वो 8 प्रकार की सिद्धियां थी और आप उनको मैं बताऊँ आपको, 5 मिनट लगेगा। बुरकी मंत्री है ये, इसको अलग मत समझना आप। देखो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसा इनके पास पराक्रम था। आठ प्रकार की सिद्धियां थी, 9 प्रकार की निधियां थी उनके पास। और इस रहस्य को कम से कम 99% आदमी नहीं जानते हैं। और वो कौन सी थी? सबसे पहली अणिमा। अणिमा का मतलब शरीर को अणु के समान भारी कर लेना, ये प्रकार इनकी सिद्धियां थी। छोटा कर लेना, लंका जब प्रवेश हुए थे उस टाइम इन्होंने शरीर को छोटा बना लिया था, तो ये अणिमा नाम की सबसे पहली सिद्धि थी। और दूसरी थी महिमा। महिमा का मतलब विशाल शरीर बना लिया इन्होंने, छोटे से बड़ा विशाल शरीर बना लेता, ये दूसरी इनके पास महिमा थी। और सुरसा नाम की राक्षसी बड़ी विशाल थी और उनके मुंह में प्रवेश करके और छोटे शरीर डाल के बाहर निकल गए, तो ये दूसरी सिद्धि। और तीसरी सिद्धि थी गरिमा। क्या? तीसरी सिद्धि गरिमा थी, यानी भारी से भारी और हल्का से हल्का शरीर कर लेना, ये तीसरी महिमा। महाभारत में देख लो आपने, महाभारत काल होने के बाद में एक बार हनुमान जी महाराज वृद्धावस्था में थे और लंबी पूंछ पसार करके बैठ गई और पीछे से भीम आया। तो भीम बोलता हनुमान जी को कि ये आपकी ये पूंछ को हटाओ। तो बोला मैं वयोवृद्ध बंदर हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, जरा आप ही हटा के निकल जाओ। मगर वो भीम इतनी ताकत लगाई, 10,000 हाथियों का बल था, मगर उसकी ताकत भी काम नहीं आई, बिल्कुल भी वो पूंछ हिल नहीं पाई। तो ये पराक्रम किन में था? ये हनुमान जी महाराज में पराक्रम, ऐसी उनकी बात में सिद्धियाँ थी। और फिर तीसरी 5वीं सिद्धि थी, क्या नाम से? अणिमा। प्राप्ति 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 हुआ। तो कहने का मतलब 8 सिद्धि और 2 निधि इनके पास, हनुमान जी महाराज के पास ऐसा पराक्रम था। और फिर सबसे मोटा पराक्रम इस बुरकी नाम का था। तो हनुमान सीता पे बुरकी, लक्ष्मण को फिर दीने। हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज को भी अंत समय में जब पृथ्वी में प्रवेश होने जा रही थी माता सीता, उस टाइम हनुमान जी क्या नाम से लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े होकर फिर प्रार्थना की कि हे माता, जो बुरकी मंत्र आपने क्या नाम से हनुमान जी महाराज को दिया वो भी मुझे दो। तो उस समय में, अंत समय में, यही नाम परमात्मा का नाम लक्ष्मण जी महाराज को अंत समय में क्या नाम से माता सीता से मिला। और तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे, तीनों चूर यानी खंडपिंड ब्रह्मण का चूर्ण करके और चौथे पद की प्राप्ति की। बूझा प्रगट कीनी और पूछा तो सारा विस्तार से जगत जननी माता सीता ने हनुमान जी महाराज को और लक्ष्मण जी महाराज को पूरा रहस्य बताया। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरना लागा, जूया गुर की त्यों लीनी जुड़ा मरण भर भागा। गोपी चंद जी महाराज, भरतरी जी महाराज दोनों गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बने, उनके शरण में गए
और जू या भुरकी त्यों लीनी जुरा मरण बहुतागा। और जो ये भुरकी मंत्र गोरखनाथ जी पास था, वो भुरकी मंत्र दोनों गोपी चंद जी महाराज को और भर्तृ जी महाराज को मिला। और इसके पराक्रम से जुरा मरण बहुतागा, और जन्मने मरने से रहित हो गए, यानी शरीर से वो अजर अमर हो गए। तो ये पराक्रम किसका था? ये भुरकी मंत्र का पराक्रम। मच्छंदर के याई भुरकी ठीक कर ले उरधारी, कतर श्याम या भुरकी लेकर चारू दांत बिडारी। मच्छंदर के याई भुरकी, मच्छंदर नाथ जी महाराज के पास भी यही भुरकी मंत्र था। और इनको किनके द्वारा मिला? ठीकर ले उरधारी, ठीकर जी महाराज से, ठीकर जी महाराज के द्वारा मच्छंद्र नाथ जी को मिला। और मच्छंद्र नाथ जी के द्वारा गुरु गोरखनाथ जी को मिला। और गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा गोपी चंद और भर्तृ को मिला। और इनके पास कहाँ से आया? भगवान शंकर से इनको मिला। तो कतर श्याम या भुरकी लेकर चारों दांत बिटारी। और कार्तिक स्वामी, जो क्या नाम से तीन लोक के नाथ, भगवान शंकर के सबसे बड़े पुत्र हैं, छोटे गणेश जी महाराज हैं। तो इनको भी ये भुरकी नाम मिला। तो ऐसा ये भुरकी नाम का पराक्रम है। दत्त दिगंबर के या भुरकी हस्तामल के आया, 12 वर्ष मून में बीता भुरकी नाथ बुलाया। दत्त दिगंबर, दत्तात्रेय जी महाराज दिगंबर संत थे, शरीर के ऊपर लंगोटी भी नहीं थी। और उन्होंने 24 गुरु धारण किए। इन्होंने दत्तात्रेय, दत्त दिगंबर के या भुरकी हस्तामल के आया। तो दत्तात्रेय भगवान से फिर ये भुरकी मंत्र हस्तामल जी के पास आया। और इसके पराक्रम से 12 वर्ष मून में बीता। और 12 साल तक क्या नाम से मून धारण कर लिया। और संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और अपने अपने ज्ञान का पराक्रम बताया, मगर फिर भी हस्तामल जी ने अपनी मुंह नहीं तोड़ी। और यूं ही दत्तात्रेय भगवान आए और दत्तात्रेय भगवान ने भुरकी नाम की महिमा गुनाई। और भुरकी नाम की महिमा सुनने के बाद में और फिर हस्तामल जी ने 12 वर्ष की मुंह तोड़कर और इसी भुरकी नाम में। तो ऐसा ये भुरकी मंत्र, ऐसा इसका बड़ा भारी पराक्रम है। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की केता, दत्त दिगंबर भुरकी ना की वेद छाड़िया वेता। शंकराचार्य जी महाराज दक्षिणी भारतीय हुए थे, जाति के ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सबकी उनको सूझती थी। और चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। संसार में क्या नाम से उनके समान वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे शंकराचार्य जी महाराज जो जन्म मरने की बात कहने वाले थे, वो भी दत्त दिगंबर भुरकी ना की वेद छाड़िया वेता। और दत्तात्रेय भगवान ने शंकराचार्य जी के परमात्मा के नाम की भुरकी डाली और फिर वेदों का ज्ञान का परित्याग कर दिया। वेदों को ज्ञान को उन्होंने धारण नहीं किया। और इसी नाम को रात दिन क्या नाम से आद शंकराचार्य भगवान ने इसी भुरकी नाम को रटा और वेदों का ज्ञान का परित्याग कर दिया। तो ये पराक्रम किसमें? ये पराक्रम इस भुरकी नाम में है। ये पराक्रम महामंत्र नाम में है। ये पराक्रम तारक मंत्र नाम में है। ये पराक्रम आत्मा का सार ये मंत्र है, इसमें ये पराक्रम है। जन प्रहलाद पढ़न को जाता, सीरिया दे समझाया, भुरकी पढ़ी तजी कुल विद्या, राम नाम लिवलाया। जन प्रहलाद पढ़न को जाता, सतयुग की बात है ये। प्रहलाद जी महाराज जन्म राक्षस कुल में हुआ, बीज राक्षसों का, मगर देखो परमात्मा के नाम का पराक्रम देखो, बीज परिवर्तन हो गया। बीज राक्षस का भुरकी नाम का पराक्रम देखो, बीज पलट गया, बीज प्रसन्न हो गए। तो कैसा पलटा ये बीज? हिरण्यकश्यप को पता लग गया, उसको पता लग गया
माता का हरण किया, देवताओं के लोक में ले गए। वहां इंद्र को पता लग गया कि इनके गर्भ में संत हैं, इनको सुरक्षित रखो। या नारद जी महाराज देवलोक में जाते रोजाना, और ये भुरकी मंत्र, यही नाम का पराक्रम भुरकी मंत्र, और इसी भुरकी मंत्र को माता ने धारण की। गर्भवास में थे, गर्भवास में होने की वजह से पराक्रम गर्भ में आ गया, और इसी वजह से 24 साल तक गर्भ में रहे। वहां उत्पत्ति नहीं होती, और फिर बाद में या मृत्यु लोक में आए और उनका जन्म हुआ। तो देखो छोटी आयु के अंदर ही ये भुरकी मंत्र क्या नाम से प्रहलाद जी महाराज को मिला। किससे मिला? सीरिया दे समझाया, माता सीरिया दे से मिला, और फिर भुरकी पढ़ी तजी कुल विद्या, और इस भुरकी नाम को धारण किया और कुल की विद्या को छोड़ा। कुल की विद्या क्या थी? राजनीति करना, पढ़ना, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाते, वो सारा काम छोड़े, और फिर इसी परमात्मा के नाम को रटा रात दिन, वो राम नाम लिव लाया, और इसी नाम की लिव लगाई, और बड़े भारी महान संत हो गए। तो ये पराक्रम किसका है? ये पराक्रम है इस भुरकी नाम का।